चैप्टर की शुरुआत में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे अपने अपने रिजल्ट को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे चायू आता है और उन्हें आगे से हटने को कहता है। और फिर हम वहीं पे उस फुटबॉल वाले लड़के को देखते हैं जिसका नाम है वांग जियाओ। वांग जियाओ चायू को देख के कहता है, ब्रदर चा, आप इस बार भी लास्ट रैंक पे हैं, पर इस बार आपका केमिस्ट्री में 2 नंबर ज़्यादा आया है। चायू गुस्सा हो जाता है और कहता है, गेट लॉस्ट। और वांग जियाओ भी कहता है, यस सर। तभी उनकी टीचर आती है और वो चायू को अपने साथ जाने के लिए कहती है। और फिर चायू दूसरे सीन में टीचर ऑफिस में होता है। उनकी टीचर उन्हें कहती है, स्कूल स्पोर्ट्स सेंटर में हुई उस इंसिडेंट के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया है। चायू कहता है, क्या उन्होंने फिर से डोनेशन दिया? उसकी टीचर कहती है, तुम इस तरह से अपने टीचर से बात नहीं कर सकते, और वैसे भी तुमने वो दरवाज़ा तोड़ा था, उसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा, और तुमने लीजाई का नाक भी तोड़ दिया। चायू कहता है, तो फिर आप मुझे एक्सपेल कर दीजिए। वो टीचर चौंक जाती है। टीचर कहती है, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं, और अपने मन में सोचती है, तुम्हें एक्सपेल करें? स्कूल हमेशा तुम्हारे नए नए परेशानी करने से खुश होती है, क्योंकि तुम्हारे परेशानी खड़ी करने की वजह से स्कूल को हमेशा बड़े बड़े डोनेशन मिलते हैं। और फिर चायू जाते हुए कहता है, और अगर ये तुम्हें अनोइंग लगता है तो मेरे पेरेंट्स को कॉल कर देना, मुझे तो डाउट है कि कोई मिलेगा। और फिर दूसरे सीन में स्कूल की छुट्टी हो जाती है। फूजियांग अपने बैग को लेके बाहर जा रहा होता है, तभी चायू उसे पकड़ लेता है और कहता है, फूजियांग। फूजियांग पूछता है, क्या कुछ गलत है? तो चायू ब्लश करता है और कहता है, हम दोनों एक साथ घर जाएंगे, इस बात पे हम दोनों ने एग्री किया था। तो क्या तुम्हें अपनी कब्र खुदाने की कुछ ज़्यादा जल्दी है? और फिर पीछे देखते हुए कहता है, अब चलो भी, क्या तुम चाहते हो मैं फिर से तुम्हें पकड़ के लेके चलूं? और फिर वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी एक लड़की आके चाय को पकड़ लेती है और कहती है, आखिरकार तुम बाहर आ गए, न जाने कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फूजियांग उन दोनों को एक साथ देख रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पे वांग जियाओ आ जाता है और कहता है, ब्रदर चा में कुछ तो बात है, इसीलिए वो इतनी खूबसूरत लड़की के सामने भी चौंकने की एक्टिंग कर रहे हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने हमारे स्कूल की लड़की का प्रपोजल का आंसर देना भी ज़रूरी नहीं समझा होगा। और ये पहली बार है कि भाई चा किसी लड़की को धक्का दे के अपने से दूर नहीं कर रहे। इन दोनों के बीच में कुछ तो होगा। फूजियांग चिल्लाते हुए कहता है, वांग जियाओ, मुझे अभी भी कुछ काम है तो मैं उसे पूरा करने जा रहा हूँ। वांग जियाओ बहुत ज़्यादा डर गया होता है और वो कहता है, ठीक है। और फिर फूजियांग चायू और उस लड़की से आगे चला जाता है और फिर दूसरी ओर जाने लगता है। चायू से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? फूजियांग कहता है, घर। और फिर चायू उस लड़की से अपना हाथ छुड़ाते हुए उसके आगे चला जाता है और कहता है, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुम्हें उस तरफ से जाना है, अगर तुम यहाँ से जाओगे तो तुम मर जाओगे। फूजियांग गाली देते हुए कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। चायू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है, ये वही बच्चा है जो कभी भी बैड वर्ड्स नहीं कहता, ये चल क्या रहा है? और फिर वो पूछता है, क्या लीजाई और तुम्हारे बीच में जब झगड़ा हो रहा था, क्या उसने तुम्हारे सिर पे मारा था? और फिर वो लड़की चायू के पास आते हुए कहती है, क्या सब कुछ ठीक है? फूजियांग उसे देखता है और सोचता है, परफेक्ट मैच। और फिर वो कहता है, कोई बात नहीं, तुम चायू से बात करो। वो लड़की फूजियांग को देखते हुए कहती है, तुम जाने पहचाने लग रहे हो। और फिर वो कहती है, अरे हाँ, तुम ऑक्टोपस हो ना? चायू कहता है, तुम चुप रहो। वो लड़की चायू से पूछती है, क्या वो ऑक्टोपस वाला लड़का नहीं है? और फिर वांग जियाओ कहता है, ऑक्टोपस? चायू उस लड़की को पीछे करते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों हो? और फिर वो लड़की कहती है, वो बिल्कुल उस छोटे लड़के की तरह दिखता है जिसकी फ़ोटो आप अपने वॉलेट में रखते हैं। चायू चिल्लाते हुए उसे चुप रहने के लिए कह रहा होता है। तभी वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होती है जिन्होंने सब कुछ सुन लिया होता है। वो कहती है, क्या चायू ने अपने वॉलेट में फूजियांग का फ़ोटो रखा हुआ है? क्या फूजियांग का लव वन साइडेड नहीं था? वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये कितना स्वीट है। और फिर चायू फूजियांग के हाथ को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है,
पर लड़कियों को तो कुछ और ही दिख रहा होता है।